नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। देश भर में बीफ को लेकर हंगामा बरपा है। एक ओर राजनीतिक दल बीफ को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं बीफ फेस्ट में शामिल होने वाले छात्रों पर हमले के बाद आईआईटी मद्रास के छात्र भी धरने पर बैठ गए। देश के अंदर किसी पशु बाजार में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय का यह कानून सिर्फ बाजार के लिए है। इस मामले में कहीं बीजेपी तो कहीं कांग्रेस फंसती दिख रही है। कुन्नूर में गौहत्या के बाद मामले में फंसे कांग्रेस नेता सहित 3 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो मेघालय के बीजेपी नेता ने पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे पार्टी में बीफ पार्टी मनाने से इनकार कर दिया था। गाय का गदर बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में इसका समर्थन तो कहीं विरोध दिख रहा है। अब इस पर राजनीति का रंग चढ़ चुका है। यही है हमारा आज का विशेष गाय पर गद। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में बीफ पर बने नए कानून के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। कहीं बीफ फेस्टिवल मनाकर इसका विरोध किया जा रहा है, तो कहीं गाय का वध करके। मद्रास आईआईटी में छात्रों के बीफ फेस्ट के आयोजन के बाद से देश के अलग अलग राज्यों में हंगामा मचा हुआ है। वहीं गौरक्षक के नाम पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बीफ फेस्ट के आरोपी छात्र को कैंपस में ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा और विरोध प्रदर्शन भी किया। बीफ की बीप वाली आवाज ने ब्लास्ट का रूप तब ले लिया जब कांग्रेस कार्यकर्ता ने केरल के कुन्नूर में खुलेआम बछड़े को काटा, तो शिवसेना ने विरोध में कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका। आरोप है कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था पर चोट किया है। मामले में केरल पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ता रिजन मुकुल्टी सहित यूथ कांग्रेस के 16 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है, जिनमें से 8 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को अरेस्ट कर लिया गया है। मामले की आग बुझ पाती इससे पहले ही कोच्चि में कांग्रेस विधायक के बीफ खाने का वीडियो वायरल हो गया, जहां कांग्रेस विधायक वीटी बलराम ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 19 साल बाद शाकाहार का व्रत तोड़ा। इतना ही नहीं, खुलेआम मवेशियों की बिक्री को लेकर केंद्र के नए कानून का विरोध किया। जो बोलती नहीं है, शिकायत नहीं कर सकती, उसको कुछ लोगों ने सरेआम कत्ल कर दिया। ये पशु क्रूरता है और आईपीसी में तो गंभीर अपराध है। इसके लिए स्पेशल एक्ट बने हुए हैं। बीफ पर मचे बवाल के बीच हाईकोर्ट और सरकार भी आमने सामने आ गए हैं। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और सरकार से इस 1 महीने के भीतर जवाब दायर करने को कहा है। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का और गौहत्या पर उम्र कैद की सजा का सुझाव भी दिया। अलग अलग निर्णय आ रहे हैं अलग अलग हाईकोर्ट से, जिसका मतलब ये बनता है कि जो नियम बनाए गए हैं वो अस्पष्ट है और कि शायद वो कानून के दायरे से बाहर है। लेकिन ये फैसला करना हमारी अदालतों का काम है और मुझको लगता है कि अंत में जाकर, क्योंकि विभिन्न तरीके के नतीजे आ रहे हैं हमारी अदालतों से, कि ये विषय सुप्रीम कोर्ट तक जाए। वहीं कोर्ट के इन फैसलों पर राजनीतिक दलों ने भी अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। किसी का कहना है मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो कोई गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के सुझाव का स्वागत कर रहा है। हम आपको बता दें, जिस कानून पर देश भर में बवाल मचा हुआ है, आखिर वो है क्या? द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। ये नियम 2017 में केंद्र सरकार लाई है। ये केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लाया गया कानून है। इसमें सबसे खास बात यह है कि देश के अंदर किसी भी पशु बाजार में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद या बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस नोटिफिकेशन का मकसद मवेशी बाजार में जानवरों की खरीद बिक्री को रेगुलेट करने के साथ मवेशियों के खिलाफ क्रूरता रोकना है। इस नोटिफिकेशन के बाद नियमों के मुताबिक मवेशी को बाजार में खरीदने या बेचने लाने वाले को ये सुनिश्चित करना होगा कि मवेशी को बाजार में कत्ल के मकसद से खरीदने या बेचने के लिए नहीं लाया गया है।
इसमें सबसे अहम बिंदु है कि अब धार्मिक कार्यों के लिए पशुओं का वध पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है। गाय, सांड, भैंस, बैल, बछड़े, ऊंट जैसे जानवर इस कैटेगरी में आते हैं। वैसे सबसे साफ बात यह है कि पर्यावरण मंत्रालय का ये नियम कानून सिर्फ बाजार के लिए है। इस नोटिफिकेशन से सिर्फ कटाई के लिए पशुओं की बाजार में खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की बात की गई है, क्योंकि बूचड़ खानों के लिए 50 से 60% जानवर इन्हीं मवेशी बाजारों से आते हैं। लिहाजा नोटिफिकेशन के बाद मीट के व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। देश में 29 में से 10 राज्यों में गाय, भैंस, बैल, सांड और बछड़े को काटने पर बैन नहीं है, लेकिन 19 राज्यों में इस पर पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिबंध है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। इस विषय पर हमने मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास बुंदरिया, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा, यश यादव समाजवादी पार्टी से और सुनील शर्मा वरिष्ठ वकील। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, आप ही से समझना चाहते हैं कि ये इतना पेचीदा ऐसा क्या कानून ले आए कि एक हाईकोर्ट कुछ कहता है, दूसरा हाईकोर्ट कुछ कहता है और बिना किसी तैयारी के अचानक ये है क्या? विकास बुंदरिया, आपको आवाज आ रही मेरी? मेरा सवाल आपसे यही था कि ऐसा कौन सा, ऐसा क्या कानून आप ले आए हैं इतनी जल्दबाजी में कि एक हाईकोर्ट कुछ कहता है, दूसरा हाईकोर्ट कुछ कहता है। एक जज साहब ने तो यह भी सुझा दिया कि आप गऊ को जो है वो राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। ये जो है, इतनी जल्दबाजी क्या थी? ऐसा कानून लाए 3 साल पर के बाद अचानक एक बार आपके मन में ख्याल आया और वो कानून लागू हो गया। देखिए रिजवान भाई, कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, ये बात सही है। कानून बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार। जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था जिसके तहत क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स और पर्यावरण की रक्षा करने के हेतु कुछ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, जिसके तहत ये कानून बनाया गया। अच्छा देखिए, कानून भी जल्दबाजी में तो नहीं आया। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने? क्या इसी जैसा कानून बना कि एक नंबर 1 क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स रोकी जानी चाहिए। नंबर 2 मतलब कैटल स्लॉटर जो होता है वो इस ढंग से हो कि सब कुछ हाइजेनिक हो। मोटी मोटी बात ये थी। मेरा इसके बाद में अनुरोध ये है कि सरकार ने इस संबंध में कुछ कानून और नियम बनाया, उसको नोटिफिकेशन तो बहुत बाद में किया, पहले उसे आपत्ति अनापत्ति सुझाव के लिए जनता के सम्मुख रखा, तब भी लोगों ने उसे पढ़ा सुना देखा होगा। अब उसके बाद में 6 महीने बाद में इसको नोटिफाई किया गया। अब देखिए इसमें हुआ क्या, मसला क्या था। कानून तो अपनी जगह सही था, सब समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार था, ये भी सब समझते थे। लेकिन तुष्टीकरण करने वालों ने उस मौके का फायदा उठाने का प्रयास किया। अब इस कानून में बड़ी स्पष्टता है कि कहीं पे बीफ खाने पे कोई रोक नहीं लगी है, बीफ शब्द पे कोई रोक कहीं वहां पे जिक्र ही नहीं है पूरे कानून में। उसके बावजूद तुष्टीकरण करके अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करने वालों ने एक गलत ढंग से सड़कों पे गौ माता की हत्या की। नंबर 1, अगर मैं उनके ही शब्दों में कहूं, मैं उसे गौ माता अगर वो ना मानते हो, उन्हीं के तरह से कहूं, तो किसी भी जानवर की एक क्रूअल ढंग से हत्या करना क्या आईपीसी, ये कानून को छोड़ दीजिए, इंडियन पेनल कोड के अनुसार भी क्या सही है? गलत था। नंबर 2, सड़क पे गड़बड़ ढंग से बीफ खा के दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया। रिजवान भाई, हम बहुत सारे वलीमों में जाते हैं, आपने देखा होगा, अगर वहां पे वेजिटेरियन लोग भी आमंत्रित हैं तो नॉनवेज एक अलग तरफ मेजबान रखता है और वेजिटेरियन भोजन अलग तरफ रख दिया जाता है, ताकि किसी की भावनाओं को खाने पीने के मामले में चोट ना हो। जो जिसको खाना उसकी आजादी है।
लेकिन इन दो तरहों से लोगों ने, कुछ लोगों ने, कांग्रेस ने, अन्य कम्युनिस्ट लोगों ने तुष्टीकरण का प्रयास किया, जिस कारण से ये अशांत वातावरण निर्मित हुआ। अब इसके फलस्वरूप आप ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो पिटाई कर रहे हैं गली गली लोगों को, वही जो गौ माता के लिए इंसानी जान ले रहे हैं जो लोग। नहीं, इसमें मैं बड़ा स्पष्ट कह देता हूं, इसके बाद में इसमें कोई चर्चा की जरूरत ही नहीं रहेगी। गाय के प्रति क्या बर्ताव हो, इसके ऊपर अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना है तो उसका हक केवल पुलिस प्रशासन को है जी। किसी को कोई शिकायत है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। कानून को खुद हाथ में लेना, किसी को संदेह में मारना कि वो क्या सही है, हम कह चुके हैं इनको सुधार दो, इनको ठीक करो, लेकिन आप ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए, ठीक तो पुलिस प्रशासन करेगा ना, रिपोर्ट होती है, पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है। जो भी गैर सामाजिक तत्व है इस मामले में तो रिजवान भाई प्रधानमंत्री जी स्वयं चलिए विकास एक बार फिर लौटूंगा चुके हैं, तो ना पुलिस को कोई संशय है, ना प्रशासन को कोई संशय है जी। इस कानून के प्रति आप पार्टी का क्या स्टैंड है हम समझना चाहते थे, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देखिए हमारा स्टैंड, मैं पार्टी का स्टैंड बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आप बहुत ढेर सारे काम करते हैं और आपने इसको भी किया है, और सुप्रीम कोर्ट को किन किन तरह से आपको मानते हैं, क्या मानते हैं, ये एक लंबा विषय है। पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है रिजवान भाई, मैं शुरुआत में ही कह देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, चर्चा में उसमें वक्त खराब ना हो। देखिए, जहां तक बीफ खाने की बात है जी, वो आप कह चुके हैं, काउ स्लॉटर की बात है, बीफ व्यक्ति का मसला है, जहां पे अगर इसकी आजादी है वहां वो खाया जा सकता है, और जिन राज्यों में काउ स्लॉटर पे पाबंदी है वो राज्य सरकारें अपने तही निर्णय लेके कानून बना सकती है उसके लिए। ये संघीय व्यवस्था है हमारी, इसमें कोई हेराफेरी, कोई बिल्कुल कोई शक शुबा नहीं है। दुर्गेश शर्मा, आपके पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह से खुलेआम लोगों की भावनाओं का मखौल उड़ा रहे हैं, एक निरीह पशु को जिस तरह से वो, और जो आस्था का प्रतीक भी है बहुत बड़े वर्ग का, क्या है, क्या कर क्या रहे हैं आप आगे? मेरी पार्टी के से जुड़े हुए कुछ लोगों ने जो कुकृत्य किया था, पार्टी ने उसको मांगते हुए क्षमा, तुष्टीकरण कर रहे हैं आप, तुष्टीकरण ऐसा कह रहे थे विकास बोंदरिया। आदरणीय विकास बोंदरिया जी, या भारतीय जनता पार्टी क्या कहती क्या करती है ये तो पूरा देश देख रहा है। हम तो वो करते हैं, यदि गलत है तो गलत को हम अपने साथ कभी नहीं रखते। हमने जो हमारे लोगों ने गलत किया, हमने तत्काल उनको पार्टी से बाहर किया, और कानून को जो है अनुरोध किया कि वो उस पर अपनी कार्रवाई करें। जस्ट उसके अपोजिट हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष मंत्री सरेआम आके कहते हैं कि हाँ, ये तो हमें खाना है, बीफ हमारा भोजन है और हम उसको खाते हैं और हम खाएंगे, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। सार्वजनिक मंच पर राष्ट्र के एक मंत्री होते हुए आप इस तरह की बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती। इनके गोवा में इनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो हमारे यहाँ का प्रिय भोजन है, ये तो हम इस पे बैन हम लगा ही नहीं सकते। कानून भी हम बनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं ना कि संघीय व्यवस्था है, राज्य अपने अपनी इच्छा के अनुरूप करेगा। बिल्कुल संघीय व्यवस्था है जी। आदरणीय कह रहे हैं विकास बोंदरिया, मैं लौटूंगा। मुझे लगता है विकास जी, आप बात में मैं आपकी बात सुन चुका था, आप कांग्रेस के बारे में भी कुछ कह रहे थे, और मैं अब आपको जो आपकी हकीकत है आपको आईना दिखा रहा हूँ, तो ज्यादा घबराए नहीं, पूरा हिंदुस्तान। अरे व्यक्तिगत बात करने के बजाय दुर्गेश शर्मा जल्दी से अपनी बात करिए। जी, मैं रजवान जी, भोपाल मध्य प्रदेश राजधानी है, यहाँ के एक विधायक है माननीय आरिफ अकील जी। उन्होंने आज से कुछ वर्ष पहले विधानसभा के पटल पे ये बात रखी थी कि गौ माता हमारी माता है, और उनका जो है वध जो उसके ऊपर पूरी तरह से मध्य प्रदेश में बैन किया जाना चाहिए। साथ ही यदि कोई गौ माता की कोई मृत्यु होती है तो उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था होना चाहिए, इस पे एक नियम बनाए। एक संकल्प लाए थे वो विधानसभा जी, संकल्प लेके आए थे, और ये मध्य प्रदेश में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुमत में बहुत ज्यादा तादाद में सरकार की अपनी इच्छा है ना, छोड़िए सरकार ने नहीं पास किया उसको, आगे आदरणीय बात सोच और विचार
सरकार की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर गौ माता की हत्या करना, गौ माता का मांस खाना बिल्कुल किसी भी समाज में या किसी भी स्तर में मान्य नहीं है। सामाजिक रूप से कोई प्रतिबंधित है। गौ माता हमारे लिए मान्य है। जैसा विकास जी के या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि हमारे प्रदेश में मान्यता है तो वो वहां खाते हैं। मैं उनके प्रदेश की वो जैसा भी कह रहे हैं, देश को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करें, पर यदि मध्य प्रदेश में कोई संकल्प हमारे विधायक लेके आते हैं, चूंकि वो कांग्रेस के विधायक लेके आए थे इसलिए उस पर चर्चा भी नहीं करी गई और उस पर किसी ने समर्थन नहीं दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से भाग गए और आज ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाने की बात करती है। हमारे यहाँ के मुझे लगता है दुर्गेश हम लोग बात जो कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके एक विधायक ने भी अभी कहा शाकाहार अपना लिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने बीफ खाया जी। उन्होंने ये कहा कि वो विरोध कर रहे हैं उस तरह की। आदरणीय, मेरी पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था उनको पार्टी से तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया जी। मैं यही कह रहा हूँ कि हम दोहरा चरित्र नहीं अपनाते जी। हम बात करते हैं, एक तरह की बात करते हैं। दोहरा चरित्र वाले लोग हमारे सामने मैं आपको रोकना चाहूंगा, और हमारे मध्य प्रदेश में भी सरकार चला रहे हैं। दुर्गेश, वक्त की भी कमी है, एक बार फिर लौटना है आपके पास जी। यश, आप क्या कहेंगे? दिया कानून का पालन कैसे होगा उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कहा देश में पहले से बहुत सारे कानून हैं, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस काम कर पाती है? हमने गुजरात में देखा कि मरे हुए पशुओं को जब दलित समाज उठाता है, उसको मारा जाता है पुलिस थाने के सामने, तो क्या इनकी सरकार कर पाई? उस समय केंद्र सरकार भी थी। हमने देश के प्रधानमंत्री को बड़ा निराशाजनक स्थिति में देखा कि दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो। ये प्रधानमंत्री के शब्द है। कैसे कानून व्यवस्था देंगे? आपने नियम बनाने की बार बार बातें कर रहे हैं, आप क्रियान्वयन कब करेंगे? जो पहले से नियम बने हुए उनका क्रियान्वयन कैसे करेंगे? आज सहारनपुर जल रहा है, दंगे हो रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। नहीं, विषय में उसी विषय पे आ रहा हूँ। अगर विषय में उसी पे आ रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा सवाल ये है, वही दलित, मेरा सवाल ये है कि इस तरह के कानून में, चलिए कानून बहुत से बनते हैं और भी बनेंगे, आगे भी बनेंगे, कुछ घटेंगे कुछ बढ़ेंगे, इस कानून में आपको कोई आपत्ति है या इसके समर्थन में आप उस पर अगर कुछ कहें? मुझे देखिए, सबसे बड़ी आपत्ति उस चीज में होती है कि आप कानून बना रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज पे भी लेना चाहिए था कि जो गाय पाल रहे हैं वो कैसे पालेंगे, रखेंगे, काटेंगे, कहाँ, सारी श्रृंखला रखनी चाहिए थी। आपने केवल उसको व्यावसायिक स्तर पे रखा, जैसे आप पिंक रेवोल्यूशन कहते हैं कि कहाँ काटेंगे, कैसे खाएंगे। आप अगर गाय को माता कहते हैं तो माता का तमाशा तो मत करिए, माता को माता का दर्जा दीजिए। बार बार आप सिर्फ राजनीति के लिए गौ माता करते हैं, तो आप गौ माता कहने के हकदार नहीं, आप अपने माता का तमाशा कर रहे हैं। जिस हिंदू होने के नाते मैं भी इस बात का विरोध करूंगा और सबकी भावना है उसी गौ माता के लिए। केरल में जो घटना हुई उसका सबने विरोध किया, कांग्रेस ने भी विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद उससे अभी राजनीति से उभर नहीं पा रही, बार बार उस मुद्दे को लेकर के आती है। आप उस घटना के विरोध में है कि समर्थन में, ये इनको शायद अभी तक समझ में नहीं आ पाया। अगर विरोध में तो उसका विरोध हो चुका है, कांग्रेस पार्टी निकाल चुकी है उन लोगों को और पूरे देश में उसका विरोध किया, आम जन ने भी उसका विरोध किया, सारे मीडिया ने उसका विरोध किया। अब उस बात को खत्म कर देना चाहिए। अगर आपका कानूनी व्यवस्था है तो उसको कानूनी तरीके से आप उसको बिल्कुल, आप कुछ कानूनी उसको वो समझते हैं, कानून में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हुए, फिर क्या सरकार ने नियम बनाए, नियम बनाने में क्या उतना ध्यान रखा गया या जल्दबाजी में कर लिया गया, क्या कहेंगे सुनील शर्मा? वर्तमान में जो 3 हाई कोर्ट्स के कंट्राडिक्टरी फैसले आए हैं उनसे निश्चित तौर पे एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में बनी है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि जो केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो अपनी जगह ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने उस पर रोक लगाकर 4 हफ्ते में उससे जवाब मांगा है। और राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला सभी के सामने है ही, जिसने कहा है कि राष्ट्रीय पशु, 4 कदम आगे बढ़ के उन्होंने सीधे राष्ट्रीय पशु तो ये जो तीन हाई कोर्ट हैं और तीनों संवैधानिक दृष्टि से कानून की व्याख्या करने का अधिकार हाई कोर्ट्स को रहता है, तो ऐसी दशा में जो भ्रम की स्थिति बनी है इससे उभरने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना आवेदन पेश करे कि ये जो हाई कोर्ट्स विभिन्न फैसले कर रहे हैं इनसे भ्रम की स्थिति फैल रही है, या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके इस तरह के हाई कोर्ट्स के फैसलों पर रोक लगा सकता है, या विभिन्न हाई कोर्ट्स को ये निर्देश दे सकता है कि इन मैटर्स पे आप या नोटिफिकेशन के अगेंस्ट कोई भी आप मामला ना सुने। जहां तक विकास मुंदरिया एक बात कह रहे थे जी हाँ, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ
देखिए क्रूरता पर एक दिशा निर्देश दिए थे, केंद्र सरकार ने बिल्कुल वही मान लिया। आपको लगता है बिल्कुल वैसा ही मान लिया? मेरा इस संबंध में विकास भाई से इतना निवेदन है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन जारी की होती या सुप्रीम कोर्ट का कोई इस तरह का फैसला होता तो कोई भी हाई कोर्ट, क्योंकि जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर रहते हैं, इसलिए कोई भी हाई कोर्ट कोई भी ऐसा फैसला नहीं दे सकता जो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ हो। तो जो भ्रम की स्थिति बनी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं बनी है बल्कि नोटिफिकेशन से बनी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। विकास क्या कहेंगे आप? मेरा इसमें सबमिशन एक ये है जो सुनील जी बात कह रहे थे। देखिए, हाई कोर्ट्स में भ्रम की स्थिति तो मुझे नहीं लगता कोई है। केरल हाई कोर्ट कह चुका है इसमें कोई गैर संवैधानिक बात नहीं है इस कानून में। नंबर दूसरा, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने एक समय दिया है 4 हफ्ते का स्थगन करके। हाँ, तो स्थगन उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं। सरकार अपना जवाब देगी, सरकार अपना जवाब दे देगी। विकास जी, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं, मैं गंभीरता से ले रहा हूँ साहब। कई बार हाई कोर्ट्स में स्थगन होते हैं। स्टे इज नॉट। विकास जी, जब तक सुविधा का संतुलन या कोई सॉलिड केस नहीं होता तब तक कोई भी हाई कोर्ट स्टे नहीं करता। मैं क्या बात कह रहा हूँ, स्टे फौरी तौर पे स्टे नहीं दिया जा सकता। देखिए, जवाब लेना एक अलग चीज है सुनील जी, लेकिन हम सेंट्रल से जवाब लेना बात अलग है, पर स्टे देना बात अलग है। स्टेटस को हम अंतिम फैसला तो नहीं कह सकते। नहीं, अंतिम फैसला नहीं है, पर मेरा मानना लेकिन है सरकार के एक बड़े फैसले, ऐतिहासिक फैसले को कोई न्यायालय अगर इस तरह से रोकता है तो उसे हम क्लीन चिट भी नहीं दे सकते। हाँ, होगी ना अगली, इसलिए वहां पे बात हो जाएगी। और राजस्थान हाईकोर्ट ने जो कहा है, उन्होंने एक अपना राजस्थान गवर्नमेंट को निर्देश दिया है कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहिए। मशवरा दिया उन्होंने, अपेक्षा की उन्होंने, कानूनी भाषा में हम कहें अपेक्षा की है उन्होंने, तो ठीक है। सुनील जी, देखिए, इस पूरे मसले में सरकार ने बिना किसी लाग लपेट के एक पर्यावरण विभाग की जो आवश्यकता है कानून की, उसकी पूर्ति करी। विकास बंदरे, सरकार ने फैसला क्या किया है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। आप कहते हैं किसी स्लॉटर हाउस में अब वहां से जानवर नहीं जाएंगे जी। तो स्लॉटर हाउस में जाने के लिए भी कोई अलग मंडी बनाएगी सरकार? कैसे स्लॉटर हाउस में जाएंगे? आप कह रहे हैं गुणवत्ता वाला वहां जानवर जाना चाहिए, फिर वो कैसे जाएगा? इसका भी कोई कुछ तैयारियां हैं कि बस वहां रोक दिया है, किसी भी तरह से पाइपलाइन खत्म कर दो, बाकी कहो कि नहीं सब जारी है? नहीं, पाइपलाइन क्यों खत्म कर दो? वहां कैसे पहुंचेगा स्लॉटर हाउस वो कैटल कैसे पहुंचेगा अगर स्लॉटर हाउस में जाना है तो? या तो पूरे देश को संदेश दे दें हम कि शाकाहारी रहना है, बात खत्म, अब कोई आगे नई बात होगी, या तो हम इस तरह का संदेश दें। नहीं, देखिए 2 चीजें। जो कैटल इस कानून के तहत आते हैं वही केवल नॉनवेज के लिए उपलब्ध हो ऐसा तो नहीं है। नॉन वेजिटेरियन के लिए हमारे पास में बहुत तरह का मीट उपलब्ध है। नंबर दूसरी बात, देखिए, जो मसला था सुप्रीम कोर्ट का जो 2016 में फैसला था, उसमें बेसिकली बात यही आ रही थी कि ये तो पशु क्रूरता पर बात आ रही थी ना, कि उसको सही ढंग से पानी पिलाओ, उसको ऐसा परिवहन मत करो, नहीं, उसको परिवहन इस तरह से खुलेआम मत मार दो। क्रॉस बॉर्डर तक कैटल का परिवहन हो जाता था। तो उस पे मार्केट्स के ऊपर उसमें चर्चा आई थी उस कोर्ट के निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें मार्केट्स को कैसे रेगुलेट किया जाए कि जो पशुधन है, देखिए पशुधन आवश्यक है खेती के लिए भी, ग्रामीण विकास के लिए भी, उसे हमें सुरक्षित रखना, संरक्षण करना, वो भी दायित्व है हमारा। एनिमल क्रूरल्टी तो है ही अपनी जगह पे। पशुधन जो पंगु हो गया, आप किसी काम का नहीं है, उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ ना, ये वो कैटल मार्केट में नहीं जाएगा। अब जो पंगु हो गया, अनुपयोगी हो, लोग भेजना चाहते हैं, जिन स्टेट्स में अलाउड है वहां के अपने नियम हो जाएंगे उस चीज के लिए। विकास बंदरे आप हमारे साथ जुड़े, सुनील शर्मा हमारे साथ जुड़े, यश यादव हमारे साथ जुड़े और दुर्गेश शर्मा हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि एक ऐसा कानून जिसको लेकर पूरे देश में अलग अलग तरह से समर्थन और विरोध हो रहा है, कोई इसके पक्ष में नारे लगा रहा है और कोई इसके विरोध में पशुओं का खुलेआम वध कर रहा है। हर जगह चीजें अतिरंजित हैं, समर्थन भी अतिरंजित है और विरोध भी अतिरंजित है। इसलिए लोकतंत्र में इस तरह का विरोध
और ऐसे समर्थन दोनों से चिंता होती है। और हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी के खान पान, जीवन और किसी पशु पर भी हम किस तरह से क्रूरता करें, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। इसलिए कि क्रूरता कहीं भी क्षम्य नहीं है, लेकिन हम सियासत किस स्तर पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है हमारा लोकतंत्र, ये सब भी विचारणीय है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।